हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सॉरी, मैं बहुत टाइम से अभी ऑफलाइन था। ठीक है, बिकॉज आई स्टक बिटवीन टू कंट्रीज। इस वजह से मैं थोड़ा ऑफलाइन था। एंड या मेरी बात सभी को साफ आ रही है? क्लियर आ रही है? या मैं थोड़ा उस जगह पे था जहाँ पर बेसिकली वॉर वगैरह हो रही थी। मतलब पास में ही था। जस्ट यू कैन सी मेरे सर के ऊपर से मिसाइलें उड़ रही हैं। या वेलकम वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। वेलकम वेलकम। हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है तो, बट फिर भी या थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे बी कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ज़्यादातर लार्जर टाइम फ्रेम का ही एनालिसिस यहाँ पर करूँगा। बस ये बताने कि मेरी आवाज़ क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलकम 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 गाइस। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। एंड बड़ा ही अच्छा यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। मतलब बूम कर गई है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास हुआ नहीं है। या अब मैं थोड़ा सा सेफ जगह पे हूँ पहले से। ओके, सो बिटकॉइन में हमारे पास इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, पहले का एनालिसिस मुझे पता नहीं है कौन सा है, लेकिन जो भी है अब हम आगे का देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़े बड़े बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको करूंगा। हो सकता है मैं बीच में और ऑफलाइन हो जाऊं, बट फिर भी कंटिन्यू करूंगा इस चीज़ को लेकर। ओके, देखो ये मार्केट अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली है। यहाँ पर अगर आप वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो बहुत अच्छा इसके अंदर मूवमेंट आया हुआ है। ये देखो। ओके, मतलब काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। आप देखो ये एक ब्लू रे और साथ ही साथ आपका पीनेंट भी है, लेकिन आप इसे ब्लू रे कहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक ब्लू रे की तरह बन रहा है यहाँ पर। ओके, या अब इसमें अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको, इस पोर्शन से देखो, यहाँ पर आपको ना इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। देखा, ये नीचे का हिस्सा एक अलग पीनेंट की तरह बना हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और ये इसका मूव है जो ऊपर गया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें पता है कंफ्यूजन क्या होती है कि हम लोग क्या करेंगे। मतलब ज़्यादातर आप पता है क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये पूरा हिस्सा इससे मैच करने लग जाओगे, जबकि ऐसे नहीं करते हम लोग। ये आपको दिख सेम रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से करा नहीं जाता। ठीक है, इसमें ऐसे करा नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये जो पोर्शन है ना, ये इसका सेंट्रल पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सेंट्रल पार्ट है, तो हम सेंट्रल पार्ट को आगे रिपीट नहीं करेंगे। सेंट्रल पार्ट से पहले की जो डिमांड है, यानी कि यहाँ से जो डिमांड है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें रिपीट करेंगे। ठीक है, एंड इसको फिर बाद में यहाँ लगा देंगे। एंड यू कैन सी मार्केट ने यहीं तक ही डिमांड और अभी सप्लाई देना शुरू कर रही है। सबसे पहला जो मेरा एक मिनी रिवर्सल एरिया है वो यही रहेगा। और अगर दोबारा मार्केट ऊपर उठना चाहती है तो उसके लिए इसको चाहिए सप्लाई। अब मैंने कौन सी डिमांड यूज करी है आपको पता ही, मैंने नीचे वाली डिमांड यूज करी है, तो उससे पीछे की जो सप्लाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, ये पूरी मैं मेजर कर सकता हूँ कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। एंड देन यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है आफ्टर ए बेरिश कैंडल और मे बेरिश सीसीपी। ये हमारे सामने सप्लाई रहेगी, मैं इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, सप्लाई। ओके, या तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एक सप्लाई की तरफ, इसका 50 और 100 लगा सकते हो आप, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट अपना 50% मूव दे, बट ऐसा है कि 100% भी दे सकती है। बट हाँ, क्यों इसमें ज़्यादा सोचना, हम दोनों हिस्से यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, या बाकी मैंने भी इसमें कुछ पोजीशंस वगैरह चली थी। ठीक है, मतलब फिर से मैंने $100 का यूज़ किया था, एंड उसमें मैंने कुछ पोजीशंस वगैरह चली थी। मैं मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए बेसिकली, क्योंकि मैं इंटरनेट भी नहीं चल रहा था ज़्यादा, और बार बार लाइट भी जा रही थी। मैं ज़्यादा जगह जा भी नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ओके, या सॉरी गाइज फॉर बीइंग सो डिलेड। ये मेरा एनालिसिस आज का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ही ले लेता हूँ। चलो, जस्ट 1 मिनट। इसको शेयर कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने डाल रखा है आपके ऊपर, आपके सॉरी लाइव चैट के ऊपर, आप देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। थोड़ी क्लैरिटी ख़राब है, बट चला लेना काम। ओके, जो चलो अब हम चलते हैं गोल्ड के पास। एंड गोल्ड में आप देखो क्या बढ़िया इसके अंदर मूवमेंट आया हुआ है। मतलब ये वन डे का टाइम फ्रेम इसलिए आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे हम लोग। अभी करंट में इसने रेजिस्टेंस क्रिएट करा है ऊपर, आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये दोबारा से ऊपर जाने की जो एक प्रथा है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। वाई रीजन आप देखो खुद। ये देखो, ये आपको मॉर्निंग स्टार दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखो यहाँ भी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पर। ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सप्लाई कम थी, सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड कम होगी तो सप्लाई आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से समझो, क्या बहुत सिंपल है इसके अंदर एनालिसिस। इसमें सेलिंग ही है, इसमें बाइंग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये लुभा रही है लोगों को। ध्यान से देखो, इसमें जो पहले बाइंग आई थी, बाइंग के बाद सेलिंग नहीं आई, आई तो बहुत थोड़ी आई। हमें इतनी ही सेलिंग चाहिए, लेकिन ये सेलिंग यहाँ पर क्या हो गई, देखो डबल हो गई सेलिंग, डबल हो गई ना। ये भी है, और इसको मैं अगर डबल कर दूंगा आपको इतनी दिखेगी, डबल हो गई ये सेलिंग।
यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ सोचने वाली चीज़। जो पहले इसके अंदर सप्लाई थी वो बेसिकली आपकी डबल हो गई है, और अब डिमांड को हम कमजोर देखना चाहते हैं। तो इसलिए जो डिमांड है वो हमें अपनी डिमांड से हाफ चाहिए, यानी कि जो पूरी डिमांड है ना इससे हाफ चाहिए। अगर इस इतनी हाफ हमें डिमांड मिलती है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सो वी कैन सी कि मार्केट हमें इस पोर्शन से अपने आप को नीचे गिर सकती है। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम बर्स्ट भी कर दे, बट इट कैन ब्लो फ्रॉम हियर। मतलब मैं चाहता हूँ कि मार्केट डायरेक्शन जो है वो ऐसे करके ऐसे हो जाए। ओके, यही मेरा एनालिसिस में सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें पता लग रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है। ये वन डे का टाइम फ्रेम मैंने लिया, अभी बायस मिल गया हमारे पास। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला बायस है कि यहाँ थोड़ा ऊपर जा सकती है, तो पहले ऊपर जा सकती है, उसको फॉलो करते हैं पहले। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर हम लोग 30 मिनट्स में। सो यू कैन सी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये देखो, अभी अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टूटी है, बिल्कुल। यस, यू कैन सी बेस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करते मार्केट ऊपर भाग रही है। और यहाँ पर अभी ये क्या बना रही है, पैरेलल चैनल बना रही है। ये सबसे बेस्ट एरिया है बुलिश एरिया, बुलिश जोन का। इससे बेस्ट जगह नहीं है बुलिश जोन की। ठीक है, ये देखो, अब तुम्हें दिखाऊं ये कहाँ बना हुआ है। ये बना हुआ है तुम्हारा जीबीपी यूएसडी में या यूएसडी जेपीवाई में बना हुआ है किसी में। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लेट्स सी, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई या जीबीपी कैट में बना हुआ है किसी में, ये सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये आपको दिख रहा है जोन, ये सेम ऐसी है जैसे बना हुआ है। अगर इसको कंबाइन कर दूंगा 1 आवर में कर दूंगा तो वही दिखेगा आपको ज़्यादा। ये देखो, दिख रहा है बिल्कुल सेम यही कैंडल है। अभी गोल्ड में भी यही था। ठीक है, इसमें मैंने पोजीशन भी ली थी, इसमें आपको बताया तो मैंने इसमें पोजीशन भी ली थी, मुझे याद है क्योंकि। और यहाँ से बहुत अच्छा ही पंप आया था इसमें। ये कुछ, अरे ये कौन सा अकाउंट भैया, ये दिख रही है आपको पोजीशन, कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ दिखाई दे रहा है? ये लास्ट में दिख रहा होगा आपको ये वाला, अरे दिख रहा है, लास्ट वाला है, दूसरा वाला है शायद, यूएसडी जेपीवाई। यस, सेकंड लास्ट। मुझे याद है मैंने इसमें लिख करा था, या ये कुछ और ही दिख रहा है। पता नहीं कौन सा है, ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं आपको। या आई नो मैंने चली है इसमें। ये 600,000 का अकाउंट है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको। 6 लाख का अकाउंट है मतलब, सॉरी। बस रेफरेंस आपको दिखाना था। वापस चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हैं। बेस्ट है ये एरिया, रिटेस्टिंग का जोन है। इसके लिए एक रिटेस्टिंग, मतलब हमें रिटेस्टिंग भी चाहिए, जैसे इसको ब्रेक करके ना एक रिटेस्टिंग अगर मिलती है तो ही हमें अपसाइड में बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट इसको हल्का सा नीचे गिराए, मतलब कुछ पॉइंट तक नीचे गिराने की कोशिश करे, एंड देन फिर उठाना शुरू करे। हो सकता है थोड़ा और बड़ा, मतलब ऐसे हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ तक लगे होंगे, इस जगह पे आपको दिख रहा है वाला एरिया। ठीक है, यहाँ तक लगे रहेंगे उनके ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह पर। सो ये वाला, ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन चाहता हूँ यहाँ पर। बाकी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर इसमें एनालिसिस समझाई दिया है, कैसे कैसे मार्केट अपने आप को फ्लो कर सकती है अकॉर्डिंग टू, यही बायस रहेगा इसके अंदर अगर आप पूछना चाहते हो तो। ठीक है, जो मैंने सिंपल आपको यहाँ पर बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं यार। ओके गाइस, सभी को समझ में आया? ये है आज के एनालिसिस ऑन गोल्ड एंड बीटीसी। थोड़े टाइम बाद मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लोकेशन पे चला जाऊंगा, तो वहाँ फिर आपको हो सकता है नई लोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है। ओके, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम पे था? टाइम फ्रेम कौन सा था? 30 मिनट्स पर 30 चल रहा है शायद। ओके, बिटकॉइन और ये सेम ही है, जो बिटकॉइन में है ना guys, वही सेम इसमें रहेगा। जो मैंने बिटकॉइन में आपको बताया वही सेम इसमें रहेगा। देखो ऊपर लिक्विडिटी बची हुई है थोड़ी बहुत, तो इनको क्रॉस करने के लिए मार्केट भागेगी जरूर थोड़ा सा, मतलब पहले डाउन, फिर मतलब एफएम जो मूव है आपको नीचे दिखेगा, एंड देन फिर ऊपर। ये वाला हिस्सा देखो फिल तो होना ही होना है, क्योंकि ये गैपेस भी छोड़ दिया ऊपर, देखो नीडेड वॉल्यूम भी रह रहा है। अगर ये वाला एरिया देखना चाहते हो तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको मार्केट फिल करने की कोशिश करेगी। हो सकता है पहले मार्केट अपना फेक मूव नीचे दे, ठीक है, एफएम मूव नीचे दे पहले ऐसे करके यहाँ तक हो सकता है, एंड देन फिर दोबारा इसको क्रॉस कर दे, क्योंकि ये इसको भी अच्छे से बना भी नहीं रही है। और कल सैटरडे भी तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप कैसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी इसमें जो मैंने आपको बिटकॉइन में बताया वो सेम एनालिसिस है एक्चुअल में ये। ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले इसमें एनालिसिस किया था, $1 लाख का, मतलब $1 लाख पे पहुंच जाएगा ये, इसका मैंने किया था। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके गाइस, या एनीथिंग एल्स जो हम आपके लिए कर सकें रेदर देन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसको मैं हटा दूं। ओके, अभी मार्केट सेंट्रल पार्ट पे है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम बीटीसी यूएसडी क्रिप्टो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो ये सपोर्ट सा बन रहा है ना, सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर उठ गई है, परफेक्ट। बट वी डू नॉट यूज एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर सम टाइम। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर सुपर चैट। सर आरओएस में स्ट्रक्चर कॉपी में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ माइनर करना है, कहाँ फ्लिप करना है और कहाँ दोनों करना है। देखो ये तो आपको टाइम के साथ आएगी, एकदम तो नहीं आ पाएगी, थोड़ा पेशेंस करो, यू विल फाइंड आउट।
अच्छा देखो ये डिमांड कहाँ से कॉपी करोगे, इसमें कंफ्यूजन होगी। तो इसमें सिंपल सा फंडा है। ये देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हो सकता है ये नीचे जाएगी, क्योंकि लॉ तो क्रॉस करानी है, तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि नीचे चली जाएगी। ईटीएच में भी सेम ही है भाई, एथेरियम में भी सेम ही एनालिसिस है, ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। ऊपर से बेरिज प्रेशर पड़ रहा है, नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसमें सप्लाई डिमांड मेजर करते हैं, कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नियरेस्ट से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, हमें यहाँ से करना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यस, परफेक्ट, यहाँ से यहाँ तक एंड द वे वी गो हियर। ओके, ये एरिया रहेगा एंड वॉल्यूम बर्स्ट कहाँ तक रहेगा गाइस इसका, यहाँ तक। ये आपको दिख रहा है, ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, पूरा जोन हमारा वॉल्यूम बर्स्ट है, एंड देन वी हैव द सप्लाई। परफेक्ट। स्ट्रीम लैग तो नहीं कर रही है, ज़्यादा लैग तो नहीं करी, देखो थोड़ी बहुत तो करेगी क्योंकि नेटवर्क यहाँ सही नहीं चलते, ठीक है। थोड़ी बहुत लैग कर सकती है, देखो, लेकिन हाँ मैं ऐसी जगह पे था जो वॉर से अफेक्टेड थी बेसिकली, एंड इस वजह से इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, मैं भी किसी और काम में भी बिजी था, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। ओके, एंड बट यार वॉर चल रही है तो लोगों को शांत रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए कुछ, मतलब, ठीक है। फंडेड अकाउंट का क्या हुआ यार, यहाँ पर मिसाइलें जा रही हैं मेरे सर के ऊपर, जो है एक दूसरे से लड़ रही हैं, तुम मिसाइलें एक दूसरे से टकरा रही हो, तुम फंडेड अकाउंट की बात कर रहे हो। हम्म? ये तो गलत बात है, ये मतलबपन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। डे वन किस किस का है आज, डे वन किस किस का है आज भी, ये तो बताओ, डे वन किस किस का है। अच्छा आपका है, वेलकम वेलकम वेलकम। सॉरी अभी मेरे पास कुछ है नहीं आपको समझाने के लिए, और अभी मैं उस एनर्जी के साथ आपको एसएमसी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बेसिकली अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाऊंगा तब मैं एसएमसी और एमएमसी दोनों ही रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वो $25 से $50 का जो एक छोटा सा आपको प्रैक्टिस बेस था वो भी करके दिखाना था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, बट कोई नहीं। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है, इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। यार मतलब वॉर हो रहा है, आईपीएल भी बंद हो गए हैं, हैं? मैं भी कुछ टाइम ऑफ था जानबूझ के, इसी वजह से भी, तो ये भी रीज़न था। उसके बाद भी लोग लगे पड़े हैं ट्रेड देने के लिए, बाई सेल करने के लिए हैं, उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वो तो दूसरी कंट्री में भाग गए, उन्हें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। हम लोगों को तो पड़ता है, कुछ टाइम रुक नहीं सकते। क्या, क्या बेहतरीन सप्लाई आ रही है यार, मस्त, मज़ा आ गया इसे देख के। अच्छा इसको यहाँ से मेजर करें कितना, ताकि हमें सप्लाई की थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर वो दिखाई देगी कितनी हमें दिख सकती है, अगर डायरेक्ट नीचे गिरी है लाइक दिस, ये देखो यहाँ तक आ गई ना। तो इस पोजीशन पे मार्केट को रुकना चाहिए लाइक दिस, इस जगह पर, ठीक है। मैंने सप्लाई बनाई है एज ए रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी सपोर्ट के लिए एज ए, भाई 9088 जाएगी ना वीक में, उसके बाद पंप आ सकता है मार्केट में, ऐसे नहीं। देखो ये तो फिर मैं एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप स्टार्टिंग की स्ट्रीम देख सकते हो। देखो डिमांड आई हमारे पास गाइस, मजा आया इस डिमांड में, ये देखो कितनी बढ़िया डिमांड आ रही है यार, मजा आ गया इसे देख के। नीचे से ट्विजर बॉटम्स हैं, ट्विजर बॉटम सबको पता है, ट्विजर बॉटम पता है, ट्विजर टॉप तो पता होगा। ट्विजर बॉटम जिसे हम लोग इक्वल लोज भी कहते हैं, पर इक्वल लोज इसमें नहीं कहेंगे क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये स्विंग्स नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, तो इन्हें हम लोग ट्विजर बॉटम कहते हैं, जिनमें सेम बॉटम होता है लगभग लगभग, उन्हें हम लोग कहते हैं। जितनी पीछे की दो कैंडल की डिमांड है ना ऊपर बनी हुई है, इतनी डिमांड एरिया आप यहाँ लगा सकते हो, उसके बाद फिर सप्लाई। ओके गाइस 9 बज गए हैं एंड आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट कोशिश करूंगा, जैसे ही मैं अपनी लोकेशन पे जाता हूँ आपको टॉपिक कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था, ओके। नी कैप की तरह यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कल एट सेम टाइम, मे भी जल्दी हो सकता है बट टाइम यही रहेगा आसपास में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, गुड इवनिंग टू ऑल, यो, वेलकम वेलकम। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है।
या वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। बस ये बताइए कि आवाज़ क्लियर है। एंड या क्लियरिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क, बट ठीक है, काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। या वेलकम गाइस। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने बिटकॉइन में इसमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया था, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी कुछ रिवर्सल एरियाज यहाँ पर हमारे बने थे, लाइक दिस, है ना। और फिर इसको ये ब्रेक करके मार्केट इसको सपोर्ट बना चुकी है। इसी को ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा यहाँ पर। सैटरडे है, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम तो मिलता नहीं है, बट फिर भी एक छोटा एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऊपर से बेरिश प्रेशर आया था मार्केट में, है ना। बहुत सारा इसके अंदर बहुत बढ़िया बेरिश प्रेशर था। पहले मार्केट में इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पर आप देखो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर विक है, तो इसमें ऊपर से प्रेशर ग्रीन के पास ज़्यादा है, ठीक है, रेदर देन रेड के पास। तो ग्रीन के पास जब ज़्यादा प्रेशर है तो मार्केट नीचे नहीं जा पा रही है उतनी स्पीड से। इसके साइड में आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी यहाँ पर, इसकी आप विक साइज देखो, इसके ज़्यादा होने से मार्केट ज़्यादा नहीं गिर पाई है, लेकिन इसी के यहाँ पर ज़्यादा होने से मार्केट देखो कितना नीचे गिर गई। और इसके बाद जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है इसमें विक नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रेशर है, जो बेरिश प्रेशर है, वो रेड कैंडल के पास है। तो अगर हम इस बेरिश प्रेशर को तोड़ देते हैं तो हमारी मार्केट दोबारा से ऊपर भाग जाएगी। दैट्स इट, यही मेरा इसका एनालिसिस है, सिंपल एज दैट। तो मेरे लिए जो कैरेक्टर रहेगा गाइस वो यही रहेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक का आगे मैं इसके अंदर एक, ठीक है, यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर क्रिएट कर दूँ मार्केट में। देखो यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम भी आप इसको कह सकते हो फिलहाल के लिए, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम करेगा, इस बड़ा वाला, मतलब इस यहाँ पर हमें बढ़िया ऐसी देखने को मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल में अगर इसी चीज़ को हम दोहराएं यहाँ पर, तो दोहराने पर अब क्या ध्यान से समझना जो मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेड कैंडल की जो बेस प्रेशर है वो बड़ी, यहाँ पर ये और बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या फर्क है कि यहाँ देखो मार्केट में स्मूथ मूव आया है, ये बिल्कुल स्मूथ है, एकदम क्लियर मूव है, कोई बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस मूव की, यहाँ पर आप देखो तो ये ट्वीजर्स से बने हुए, मतलब ट्वीजर टॉप इसको हम कह सकते हैं, करीब करीब, वैसे तो इतने भी सेम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बेरिश प्रेशर है रेड कैंडल के टॉप पर, यानी कि जो विक साइज है वो छोटा हो गया, इसीलिए मार्केट बीच में से ब्रेक हो गई थी। देखो एकदम से ट्रक कैंडल बनी, बीच में से ब्रेक होगी, एंड देन फिर मार्केट यहाँ से देखो वॉल्यूम उतना ही आया, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम सेम उतना ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक कमजोरी हमें मिली है, इसी कमजोरी का फायदा मार्केट ने यहाँ पर अभी माइनर के वर्जन में उठा लिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं करके, ठीक है, तो ये आपका एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह बना हुआ है। रेड कैंडल ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रहेगी, यू कैन सी। और ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। मैंने कैंडल की विक के बेसिस से आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें पार्ट। इसको हम लोग माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखो इसके ऊपर जो रेड कैंडल के ऊपर जो विक साइज है वो यहाँ पर बढ़ा, लेकिन फिर बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। अब मार्केट के पास कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है यहाँ पर। यहाँ शुरू होती है डिमांड आने का तरीका, एक एरिया, डिमांड आने का एक जोन, ठीक। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि मार्केट में जैसे कि आप देखोगे कि एक डब्ल्यू बना था यहाँ पर, ठीक है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट एक आईएफसी कैंडल के साथ हुआ है, सेंटर पे देखो आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग इनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। मार्केट रीटेस्ट कर रही है, एंड देन फिर से ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं, ताकि मार्केट को एक बार और नीचे गिरा के ऊपर ले जाया जा सके। यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर से इंड्यूसमेंट छोटी छोटी है लेकिन बहुत सारी है, नीचे इंड्यूसमेंट बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत कम। तो मार्केट ट्राई करती है कि वो उस जगह पर जाए जहां पर ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, ना कि जहां एक जगह पर ज्यादा। अब यहाँ पर देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये इनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि और भी अंडर का ये पार्ट है, मैं इसको लगा दूं यहाँ पर, ओके, सॉरी, ये आपका इनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बना हुआ है। गॉट इट? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? या परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं मार्केट में बात करूंगा तो एक एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है हमारे पास, सॉरी सप्लाई जो है हमारे पास, हमें सप्लाई को कैप्चर करेंगे और यहाँ लगा देंगे, यू कैन सी। और मार्केट अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से यूज भी कर रही है, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ने इसको एज ए रिवर्सल एरिया की तरह यूज भी किया हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको ये एक एसआर इंटरचेंज की तरह नजर आएगा। यहाँ देखो कई सारे जोन है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम बर्स्ट है गाइस वो आपका यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम बर्स्ट है, यानी कि मार्केट अगर नीचे आना चाहे तो यहाँ तक आ सकती है, देन वी हैव द मूव। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अभी तो रिजेक्शन हो रहा है तो मार्केट नीचे जा रही है, अभी इन्वर्टेड हैमर मार्केट में काम कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे की साइड। लेकिन एक एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसे ब्रेकआउट के लिए हमें लिख देता हूँ ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एक ब्रेकआउट की तरह है, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट में पहले थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब इस जोन के अंदर हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को उठाना शुरू करे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक उठाना मार्केट शुरू करे। यही मेरा एनालिसिस है गाइस, दिस इज ओनली द एनालिसिस, मैंने आपको शेयर कर दिया है। सभी को समझ में आया? इसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, तो क्या आप देख सकते हैं।
एंड व्हाट्सअप चैनल पर भी मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इट जस्ट माई व्यू, मुझे क्या लगता है मार्केट में, मैंने आपको शेयर करके बताया हुआ है। ठीक, ओके, yep. समझ आया सभी को? या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम इसको हटा दूँ यहाँ से। देखो गोल्ड तो बंदा है, फॉरेक्स मार्केट बंदा है, तो और हम इसमें नहीं कर सकते एक्स्ट्रा एनालिसिस। बाकी मैंने कल आपको इसमें वन डे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके बताया था, ठीक है, वो कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ टाइम थोड़ा सा इसमें लग सकता है, मे बी हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड है, तो सप्लाई तो आनी चाहिए, देखो सप्लाई हमेशा आती है डिमांड के बाद। सो इसी वजह से एक्स्ट्रा एविडेंस हमने इकट्ठा कर लिया, बाकी रेजिस्टेंस पे है मार्केट। ओके चलो हम 5 मिनट्स पे वापस आते हैं, एंड यहाँ पर आप देखो मार्केट हमें एक पीनेंट बना के दे रही है। सॉरी, देखो ये एक कंसोलिडेटेड पीनेंट है, तो ज़्यादा अच्छा खासा मूव इससे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट अभी नीचे से प्रेशर दिखा रही है। देखो ये एक डुअल डायरेक्शनल जोन है, तो मैं इसमें फिलहाल के लिए एक ब्रेकआउट यूज़ करूंगा एज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हो मार्केट में कई सारे जोन्स हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, जो टूटने के लिए तैयार हैं फिलहाल के लिए, तो मैं दोनों जोन्स को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर बेसिकली विक्स को कनेक्ट किया जानबूझ के, क्योंकि ये आपका एक नीचे का ब्रेकआउट की तरह यूज, ब्रेकडाउन की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये आपका ऊपर ब्रेकआउट की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, मैं इसको बी आर लिख देता हूँ, सिंपल एज दैट। अभी मार्केट सेंट्रल जोन में, तो ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट। वी हैव टू वेट, जिस साइड मूव होगी वो फर्स्ट मूव रहेगा, उसको हम फेक कंसिडर करेंगे, उसके बाद जो हमें मूव मिलेगा वो हमारा रिवर्सल करेगा। लेकिन अगर आप कहीं भी मूव मार्केट करती है, तो उसमें उसकी डायरेक्शन में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शनल ट्रेंड के साथ चलते हैं, जब तक मार्केट की सप्लाई या डिमांड जिस साइड भी ब्रेक करती है वो हमें मिल नहीं जाती। ओके गाइस, समझ आया सभी को? ओके, या, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। 6 मंथ्स कंप्लीट बट नो रिजल्ट। अच्छा, ये किस किस के साथ हो रहा है, मतलब 6 महीने हो गए और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये किस किस के साथ बेसिकली हो रहा है अभी, मतलब किस किस को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेके कि भाई 6 महीने हो गए हैं और कोई रिजल्ट नहीं है? मतलब ऐसा लगता है जैसे चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, मेरे अगेंस्ट में मार्केट ज़्यादा जा रही है, रुक नहीं रही है, जैसे लेवल पे होता है ना, लेवल पे रुक नहीं रही है, बाकी मार्केट मेरे फेवर में जाती है, लेकिन वो पहले स्टॉप लॉस कर देती है, फिर पहले वो अपने एरिया को क्रॉस कर देती है जो मैंने लगाया होता है वॉल्यूम, बस उसके बाद फिर वो मार्केट जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ओके, देखो इसका 1.5 ईयर्स नो रिजल्ट। देखो सीखने में तो 21 दिन भी काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, सीखने के लिए तो 21 दिन भी काफ़ी होते हैं। फर्क ये पड़ता है आपने 21 दिन में करा क्या है, किस चीज़ को सीखा है बेसिक। ठीक है, वो मैटर करता है। ओके गाइस, ये लॉगिन हो गया है, लेट मी स्टार्ट। ओके, 2 दिन प्रॉफिट 3 दिन लॉस, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर 1:2 है तो 6 प्रॉफिट, और अगर 3 लॉस है तो 3 गया, 3 प्रॉफिट फिर भी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन बिल्कुल। 90% हियर वांट्स टू गो ट्रेडिंग जंगल। ओके, हाँ भाई, देखो मैं समझ रहा हूँ सबको ट्रेडिंग ही करनी है, क्योंकि एट द एंड सब ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, ओके, देखो आज मैं आपको थोड़ा सा एसएमसी के अंदर, जो मैंने आपको अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में बताया था, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक्स के बारे में बताता हूँ। देखो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है एसएमसी के अंदर, यानी कि जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जानना। ठीक है, पहले ना मार्केट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे क्या है कि मैंने आपको समझाया कि मार्केट कुछ भी हो जाए, वो अपने जो हाई और लोज होते हैं उनको जरूर यूज़ करती है। जैसे ये आपका हाई है, ठीक है, ये आपका लोज है, इन सबको जरूर यूज़ करती है, वो किसी ना किसी जोन को जरूर यूज़ करेगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा इनके जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग हाई लो, हायर हाइज, हायर लोज, ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका ब्रेक होना भी इंपॉर्टेंट है, इनका काम करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जैसे आपकी मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट मान लो ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर जनरली ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये भी आपकी ग्रीन कैंडल है, इससे पीछे सारी आपके आप कह सकते हो कि रेड कैंडल बनी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब ये जो आपकी सबसे लास्ट की कैंडल होती है ना, ये आपके एक ब्लॉक की तरह काम करती है, एक जोन की तरह काम करती है, इसे हम लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, वो भी ठीक है, इसे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा ही अच्छे किस्म का स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होता है। अच्छे किस्म के स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादातर ऊपर में यूज होगा, मतलब ऊपर का एरिया यूज होगा जब मार्केट इसको सपोर्ट बनाए या फिर रेजिस्टेंस बनाए। ऊपर का ज्यादा यूज होता है रेदर देन बॉटम। तो हमेशा मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो कोशिश करनी है कि हमें ऊपर का ज्यादा देखना। नीचे का भी करते रहने से कोई बात नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी बनता है, ऐसी बात नहीं, इसको हम यूज करते हैं, लेकिन ऊपर का ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपका ये एसआर इंटरचेंज की तरह काम कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बनना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इस रेजिस्टेंस की सपोर्ट का बनना वो बहुत ईजी है, मार्केट बन जाती है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर ये कर जाती है काम, ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट कर जाती है काम। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में सारे ब्लॉक्स काम करते हैं। जब भी कोई करेक्टर टूट जाता है तो हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यानी कि तब हमें ब्लॉक्स को जोन्स की तरह यूज करना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस वाला जोन बन गया है, ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ब्लॉक ऊपर टूट जाता है तो हम इसको सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। सिंपल है। ये तब है जब मार्केट आपकी रेंज में घूम रही होती है। जैसे अभी हमारे पास लाइव में रेंज में घूम रही है ना मार्केट, थोड़ी सी, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी कि नीचे से तो सेम है लेकिन ऊपर से थोड़ी सी उठी हुई है, तो हम इसको थोड़ा ट्राइंगल टाइप देख रहे हैं 5 मिनट्स में। बिल्कुल देख रहे हैं, यही हो रहा है अभी लाइव में आप देखोगे तो। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसको अब चार्ट पे दिखाता हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूँ गाइस। आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाई दे रहा है? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाई दे रहा है आपको सभी को? ओके, कंटिन्यू करूँ आगे। अभी आप देखो लाइव में हमारे पास जो ये कैंडल बनी हुई है बेसिकली, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कैरेक्टर टूट जाता है तो हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यूज करते हैं, सपोर्ट सपोर्ट यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल है ये, तो मैं इसको एज ए ब्लॉक की तरह यूज कर सकता हूँ। यू कैन सी ये कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज हुआ। मार्केट यहाँ आई है, दोबारा से मार्केट उड़ गई। अब जब मार्केट ऊपर गई है तो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, यही सबसे बड़ी कैंडल हमारे पास, हमने मार्केट में इसको बनाया एंड यू कैन सी ये हमारे सामने रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मैंने क्या बोला, ये कब यूज होता है, जब मार्केट रेंज में होती है, एक सेम जोन के अंदर साइडवेज चलती है, तब इस चीज को हम यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो वी हैव टू यूज एवरी टाइम बॉटम जोन, बॉटम ब्लॉक, यानी कि हमें ऑर्डर ब्लॉक अगर यूज करना होता है ना, बॉटम का ब्लॉक ज्यादा यूज। देखो मार्केट नीचे आ रही है ना, नीचे का ब्लॉक यूज कर रहा हूं मैं रेदर देन ऊपर का। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखो मार्केट में हमें अगर ऊपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन अपर साइड का। यू कैन सी मेरे पास ये एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, जो आप देख सकते हो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से जस्ट लाइक दिस, यहाँ भी आप देखो ये मेरे सामने बना हुआ है एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह, सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह। देखो जितना बड़ा जोन होगा ना उतना ज्यादा फायदेमंद है रेदर देन सिंगल। अब देखो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज यूज की हमारे पास जो एरिया है वो बहुत बड़ा, मतलब ट्रेंड बड़ा हो, ये ना कि 2-3 कैंडल के बाद ही ट्रेंड खत्म हो गया। जैसे आप ये देखोगे ये बड़ा छोटा सा ट्रेंड यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ब्लॉक वगैरह यूज नहीं कर सकते हम लोग। हमें यूज करना होता है पूरे बड़े ट्रेंड में, पूरे बड़े ट्रेंड में, पूरे बड़े ट्रेंड, पूरा ट्रेंड ही हमें लेना पड़ता है रेदर देन सिंगल 2-3 कैंडल वाले ट्रेंड के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ बना हुआ है तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ एज ए ब्लॉक के लिए, तो मार्केट नीचे जाती है, नीचे आ जाती है एंड देन यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हमारा मार्केट यूज करती है। सेम यही अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे मैंने बताया कि हम सिंगल तो नहीं यूज कर सकते, जैसे मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, नीचे आके फिर ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एज ए ब्लॉक देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंट वाली कैंडल जैसे यहाँ बनी हुई है, ये हमारे सामने बनी हुई है, ये हमारे सामने ब्लॉक बन गया है। अगर मैं ये वाली कैंडल लूँ बड़ी, मतलब पूरी जैसे लो ये बनाऊँ ना, बिल्कुल लो अगर ले लूंगा तो ये पूरा जोन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके। लेकिन जोन हमारे सामने है कि मार्केट ने से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है एंड देन नीचे से बुलिश प्रेशर लगा के मार्केट को उठा दिया है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा और इस कैंडल को लूं, जैसे कि मेरे सामने कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एसआर की तरह यूज होकर दिख रही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट सी हो गई नीचे आ रही है। तो जब मार्केट नीचे आती है तो हम लोग बॉटम के ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ताकि या तो वो सपोर्ट की तरह यूज हो सके या फिर वो रेजिस्टेंस की तरह यूज हो सके। ज्यादातर हमें इसमें रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो जब मार्केट उठ जाती है तो हमें रेजिस्टेंस यूज करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल है वो टॉप पे करना होता है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो ज्यादातर किसी में हम लोग सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है गाइस। ये देखो, ये तो एविडेंस क्रिएट करने की बात है, लाइक दिस मैं यहाँ लगा सकता हूँ इसको एंड देन यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर बना हुआ है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। ये देखो ये डिफरेंट कलर की कैंडल बनी हुई मेरे सामने, मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ देखो डिफरेंट ये कैंडल आई यहाँ पर मॉर्निंग स्टार जैसी, फिर ऊपर चलेगी एंड देन फिर एज यूजुअल जो हमारे सामने हो रहा है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखो रेड कलर की कैंडल आई है डिफरेंट, मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया एंड यू कैन सी मार्केट पहले यहाँ से नीचे जाती है, फिर ऊपर आके यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश करती है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आता है एंड देन फिर नीचे गिर जाती है। मेजरमेंट क्योंकि अभी मैं एसएमसी बता रहा हूँ तो मेजरमेंट तो नहीं पता कर पाओगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, रेदर देन आइडेंटिफाइंग द क्यूएफएल। बिना क्यूएफएल के मेजर नहीं कर सकते आपकी मार्केट कहाँ तक जाएगी। आपको कुछ लोगों को यहाँ देखते ही पता लग गया होगा कि ये वाली सप्लाई नीचे डबल होगी, सिंपल। लेकिन आप एसएमसी में नहीं पता कर सकते ना, वहाँ तो आपके सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट चलते हैं कि वो लो क्रॉस कर दिया, कैंडल की विक फिल कर दी बॉटम की, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी या मार्केट और नीचे की साइड होना शुरू करेगी, वो चीज़ होती है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हाँ,
किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? देखो अभी मार्केट ऐसे ही चल रही है टेढ़ी मेढ़ी, तो कोई फायदा नहीं है, लेट्स वेट फॉर इट। ओके, 30 मिनट्स इज बेस्ट। अब वो चाहे किसी का भी हो, 30 मिनट्स इज 30 मिनट्स। अगर कुछ मेजर फॉरेक्स पेयर्स की बात की जाए, ठीक है, देखो हैमर ब्रेक हो गया है, मार्केट में वॉल्यूम आ गया गाइस, देखो हैमर ब्रेक हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि हैमर फेक है। ये हैमर आफ्टर इफेक्ट करेगा तो ही इसके अंदर कुछ हमें डिमांड मिलेगी, लेकिन देखो भी आफ्टर इफेक्ट हुआ नहीं, बेसिकली सिर्फ हैमर फेल हुआ है, लेकिन हैमर नहीं बना है दोबारा से। तो ये एफएमएफआर का केस है गाइस, आप इसमें एफएमएफआर यूज कर सकते हो। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि एफएमएफआर के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, बेसिकली सॉरी जो सप्लाई है, वो मैं यूज करूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ द सप्लाई, एग्जैक्ट मार्केट यहीं तक ही आई हुई है। आई है या नहीं आई है बताओ जल्दी मुझे, यस और नो। ठीक है, देखो ऑलरेडी यहाँ बेरिश प्रेशर था, और हैमर पे इसलिए भरोसा नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला, मैं इसी का यकीन करूंगा, हैमर फेल होगा फिर हैमर बनेगा तो ही मैं डिमांड के साथ चलूंगा। अगर डायरेक्ट हैमर पे नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसे मैंने क्या बोला, इसके साथ नहीं चल सकते, ये अलग है, ये अलग पैटर्न है यार, इसको देखो ना अच्छे से क्या बना हुआ है। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर सिंगल हैमर, हमेशा वेट करना चाहिए हमें। वीक में 7 डे होते हैं, अगर आप 5 दिन बीटीसी के बदले गोल्ड की स्ट्रीम करते कुछ अच्छा होता हमारे लिए, लोगों को बीटीसी से ज़्यादा गोल्ड डिफिकल्ट लगता है। मैं गोल्ड का भी एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मैं गोल्ड का लाइव नहीं करता, मतलब 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे तो नहीं करता, लेकिन लाइव तो करता हूँ मैं उसको कभी कभी। ठीक है, ओके, मैं उसका भी कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, उसको भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर टुडेज अटेंडिंग द स्ट्रीम। मिलते हैं आप लोगों से कल विद सेम टाइम। एंड कल संडे है, वैसे ट्राई करता हूँ मैं, अगर मैं क्योंकि संडे को एक दिन ऑफ रखता हूँ, सैटरडे संडे को, तो हो सकता है कल मैं ऑफ रखूँ। ठीक है, लेकिन मंडे को जरूर आऊँगा मैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पर, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एंड देखो फिल करने जा रही है मार्केट। वेलकम, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट एज यूजुअल। आप बताइए गाइस कैसे हैं, हमको मिस किया या नहीं? किया तो होगा। अच्छा, अगर मैं ट्रेड देता तो फिर ज्यादा मिस करते कि यार 3-4 दिन हो गए ट्रेड नहीं मिली, क्या हो गया, तब कुछ ज्यादा मिस होता फिर। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। वेलकम वेलकम, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ओके गाइस, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज से मैं एमएमसी 0 से शुरू कर रहा हूँ, बिगनर लेवल से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि जो मैंने 2024 में पिछले साल जुलाई के एंड यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग से मैंने जो भी चीज़ें स्टार्ट की थी एमएमसी के अंदर, वो मैं दोबारा से आज से शुरू कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पर, ऑल फ्री। ठीक है, तो जिसके पास समय है वो देख सकता है, जिसके पास समय नहीं है, मेरे पास कटे हुए कंटेंट्स भी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। A to Z मैं दोबारा से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और लाइव स्ट्रीम पर करके दिखाऊंगा कैसे चीज़ें होती हैं वो। या गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुरू करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आज एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या है वो आपको सेट हो जाएगा बेसिकली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चेहरे पे नजर नहीं जा रही, मेरे वॉच पे जा रही है? मेरी वॉच के बारे में स्ट्रीम पे कोई बात नहीं करेगा। चलो ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर ऑन बिटकॉइन। इससे पहले एनालिसिस हमने किए थे, उसमें क्या आया है हमारे पास उसको हम लोग देखते हैं। और बिटकॉइन में मैंने ये इससे पहले यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया था, ये है 10 तारीख की रात को, आज है 14 यानी कि बहुत टाइम हो गया है। सो लेट्स सी ऑन 10 क्या आया है। ये देखो, ये रात 10 तारीख की रात को ये एनालिसिस था। अरे कहाँ चला गया, सॉरी, ये रहा। ओके गाइस, एज आई टोल्ड, देखो यहीं से मार्केट ने अपने आप को वॉल्यूम बस्ट करके, जैसे कि एज यूजुअल में बताया था आपको कि वॉल्यूम बस्ट शायद हो सकता था यहाँ पर, है ना, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई। अब कंटिन्यू करते हैं इससे आगे हम लोग। ठीक है, ये सबको समझ में आया था, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी स्ट्रीम में दे दिया है, तो आप 10-9 यानी कि 10 तारीख की रात की स्ट्रीम आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा इसका क्या रीजन था, ऐसे क्यों गई मार्केट, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यू कैन सी मार्केट ने अपना हाई ही तोड़ दिया है, इसने हाई तोड़ दिया है तो कंटिन्यू कर रही है अभी आगे। ओके यो, शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं थोड़ा सा जितने भी नए लोग हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक नोटबुक लेकर चीजें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है, इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। जो भी यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप चाहे तो डेमो पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके या
ओके गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिटकॉइन में आप देखोगे तो मार्केट एक सेंट्रल जोन पे चल रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी मार्केट ने यहीं से हमें पुश दिया था, मार्केट अभी भी यहीं चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इनर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर, या मेरे बाल परेशान कर रहे हैं, ये देखो, एक सपोर्ट, दूसरा मेजर सपोर्ट, फिर माइनर सपोर्ट। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यही मार्केट बार बार यूज कर रही है इस जोन को। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ बना, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, गोल्ड का भी करूंगा गाइस, गोल्ड का भी मैं एनालिसिस करूंगा। जस्ट थोड़ा टाइम रुको, एक बार मैं बिटकॉइन का कर दूं, उसके बाद गोल्ड का करते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो लेवल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर मार्केट क्या करती है, पहले एक बार आती है, ठीक है, फिर दोबारा आती है, यहाँ पर मतलब क्रॉस करके आती है, ऐसे करके आप देखोगे ना, ऐसे करके फिर आती है, ऐसे करके। अब देखो होता क्या है कि जब भी मार्केट अपने हाई को क्रॉस करके फिर दोबारा लो क्रॉस कर देती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट फेक मूव क्रिएट करती है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट फेक मूव क्रिएट करती है। हमें इस फेक मूव को रियल मूव में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये हाई है जो कि बताएगा हमें कि मार्केट में रियल मूव आ सकता है। अब इसमें सिंपल सा एनालिसिस है जिसका मैं यूज करने वाला हूं, रेड ट्रैप। डब्ल्यू का रेड ट्रैप है, उसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ये देखो डब्ल्यू बना हुआ है, डब्ल्यू के बाद ब्रेकआउट में मार्केट हमें कंसोलिडेट करके दिखा रही है। ठीक है, तो एक फेकआउट नीचे आया, देन बूम। ओके, एक फेकआउट नीचे, फेकआउट का वेट करते हैं, दैट्स इट। सो एफएम यानी कि फर्स्ट मूव जो कि हमारे सामने क्रिएट होता है यहां से, लेट्स सी, यहां से अगर हमें मूव क्रिएट होता है, यार इस वक्त कॉल किया, रुको एक मिनट। हेलो, हाँ, क्यों? हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, एक और न्यूज़ है मेरे पास, भी बताता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया न्यूज़ है आज एक और का। ओके, सो ये हमारे पास में है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ, एंड ये मैंने यहाँ लगा दिया है। ये क्या हमारे पास एक ब्रेकआउट की तरह यूज हो रहा है। सो लेकिन मैं ये नीचे है तो इसे मैं ब्रेक डाउन बोलूंगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मार्केट क्या करे, मार्केट अपना एक फेक मूव जनरेट करे यहाँ पर, ऐसे करके, एंड देन फिर अपने पोर्शन को उठाना शुरू करे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, सिंपल एज दैट। अभी देखो मार्केट में एक और मैं आपको यहाँ पर एविडेंस दिखाता हूँ किसका। ये देखो, ये कर्व दिख रहा है आपको मार्केट का, बैंड होता जा रहा है, देखो इस तरीके से ये। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस तरीके से यहाँ क्रिएट करे, चाहे तो ऐसे करके, एंड देन यहाँ इस तरीके से बनाना शुरू करे। ओके, सो ये एरिया जितने भी आपको नीचे के एरिया दिख रहे हैं ना, ये सारा एरिया हमारे लिए एक रिवर्सल जोन की तरह काम करेगा। अभी मैं इसमें सप्लाई डिमांड लगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि एक्चुअल में ये एक ब्लू रे भी बन रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। मार्केट को आप देखो ऐसे एक्सपेंड कर रही है, ऐसे करके एक्सपेंड कर रही है ना, तो एक्सपेंड कर रही है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एडिस बन सकता है, जो कि मैंने आगे देखो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करके लगाया हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन वी हैव द सप्लाई, देन वी हैव द मूव। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, या इसको मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो ये जस्ट एक एजम्पशन है, क्योंकि अभी इसमें मैंने मेजरमेंट नहीं करी। हो सकता है ये थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है थोड़ा ऐसे भी हो सकता है। तो जब ये क्रॉस करेगा ना ब्रेक डाउन, तब मैं इसको देखूं। अगर ये अपर ब्रेक करता है उसके बारे में बताता हूं। अभी मैंने डाउन के ब्रेक के बारे में बताया, तो पहली कंडीशन है हमारे पास, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। बीटीसी यूएसडी कंडीशन 1, मेरा क्या मानना है इसको लेके, ये मैंने शेयर कर दिया है। बीटीसी यूएसडी कंडीशन 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेम टू सेम यही चीजें हैं, लेकिन अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मार्केट अपने आप को यहां से बैंड कर दे। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इसको इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको सोचूं, तो मार्केट क्या कर सकती है, अपने आप को ऐसे करके बैंड भी कर सकती है। यस और नो बताओ, कर सकती है नहीं कर सकती? भाई जब ऐसे बैंड कर सकती है तो मार्केट ऐसे भी बैंड कर सकती है। पॉसिबिलिटी है हर चीज की, हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है, और हमें इसमें माननी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट है, इसमें पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट तरह की होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था जब मैं निफ्टी की स्ट्रीम कर रहा था, कि ब्रेकआउट्स होने के 100 से ज्यादा तरीके होते हैं मार्केट्स में। अब कौन सा तरीका काम करेगा, उसके लिए हमें बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, क्योंकि भाई बनने का समय भी तो चाहिए। ऐसे यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस है, तो मैंने भी दूसरी कंडीशन आपको बता दूं कि ये बैंड भी ऐसे हो सकती है। तो अगर ऐसे बैंड होती है तो इसमें चांसेस ये है, क्योंकि सप्लाई आप देखोगे तो ये कमजोर वाली सप्लाई है, जबकि फास्ट सप्लाई आनी चाहिए। कमजोर सप्लाई है तो ये बैंड होकर डिमांड यहां से भी क्रिएट कर सकती है सेकंड कंडीशन में, अगर हम ये सोचे कि सप्लाई हमें कमजोर होती हुई दिख रही है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लो यहां से यहां तक की जो सप्लाई है और यहां से यहां तक की जो सप्लाई है, दोनों को मैं मेजर कर लूं आपके सामने। अब मुझे बताओ कौन पावरफुल है? ये आधे पोर्शन पे आते ही अपने आप को बैंड कर रही है। ठीक है, यू कैन सी आधे पोर्शन पे आते अपने आपको बैंड करी, तो यहां से क्लियर आइडिया हो रहा है हमें कि मार्केट इस तरीके से अपने आपको बैंड करने की कोशिश कर रही है। तो यही पोर्शन हम लोग यहां यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, या सो मेरी सेकंड कंडीशन यही रहेगी गाइस कि मार्केट अपने आप को मतलब बैंड करे इस तरीके से और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तब उस केस में अगर ये इसको क्रॉस कर देती है, ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देती है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये इस सप्लाई का ब्रेकआउट है, हमें इस डिमांड का ब्रेकआउट चाहिए ताकि ये पूरा पोर्शन टूट जाए, देन फिर रिटेस्ट करे, देन फिर मार्केट भागे। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं छोटे पोर्शन की कल तक के एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 4-5 दिन का हो जाएगा, नीचे टाइम देखो 17 तक पहुंच गया, मुझे सिर्फ एक दिन का एनालिसिस करना है, तो मैं रेंज एनालिसिस के हिसाब से करूंगा। ये नहीं है कि मैं 4-5 दिनों को एक साथ ऐड कर दूंगा, फिर कल करेंगे तो फिर ओवरराइट हो जाएगा। कल भी तो करना है ना, तो ओवरराइट हो जाएगा। इसलिए ये मेरा रहेगा कि मार्केट इस तरीके से कर्व लाइन को ब्रेक करे तो ये ब्लैक माइंड की तरह काम करेगा। अब इस कंडीशन में जो अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम इसको ब्लैक माइंड बोलेंगे। यस और नो? आगे बताऊंगा इसके बारे में, जो नए हैं उन लोगों को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा
मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ। दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट, बस आप ही नहीं आए क्योंकि मैं 1 साल से हूँ, आप शायद आ जाए तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सो लेट्स सी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी सेकंड कंडीशन है BTC USD की, ठीक है। इन केस इफ द मार्केट क्रिएट ए ब्लैक माइंड कर्व, ये मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे शेयर कर दिया। ओके वॉच कौन सी तो यार, वॉच में उतार के रख दूंगा अभी। अभी मैं बाहर थोड़ा बाहर गया था, मतलब किसी काम से गया था, तो इस वजह से मुझे पहननी पड़ी। दिस इज, देखा, दिस इज ऑडिमास बिगॉट 41 mm स्टेनलेस स्टील बेटन डायल। चलो आगे चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास। गोल्ड डाउन आ रहा है, ओके सपोर्ट पे था, लेकिन इससे किसके बारे में मैंने पहले बात नहीं की थी, गोल्ड के बारे में कोई एनालिसिस नहीं करा था। बस ये था जो मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया था, ये 1 डे के टाइम फ्रेम का था, है ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे था, या गोल्ड का एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा गोल्ड में मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, वैसे बताया था शायद, है ना, या कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। मैं 4 आवर में इसके कुछ लेवल्स देखता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रही है और अपने एरिया को क्रॉस कर रही है, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड आपको दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एनालिसिस कंप्लीट, दैट्स इट, ओके और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, यही है इसमें, और कुछ नहीं है, सिंपल है यार, इसमें क्या और क्या रॉकेट साइंस करना चाहोगे, क्योंकि ये देखो ना, ये सप्लाई भी तो सेम ही आ रही है इसकी जैसी, अगर देखोगे, और किससे मेजर करोगे, जिससे भी मेजर करोगे सप्लाई सेम ही आनी, ये भी मेजर करोगे तब भी सेम ही आनी है। और मार्केट डाउन में जा रही है ना, तो रिटेस्टिंग ऊपर से नीचे की, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, ये देखो मैं पूरी ले लेता हूँ, चलो थोड़ी लंबी हो जाएगी वरना, ऐसे एंड ऐसे, ये मेरा रहेगा रिवर्सल एरिया एज दिस, ओके। एसआर इंटरचेंज भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना था, ये सपोर्ट बन सकता है, ओके। शेयर कर रहा हूँ मैं इसे, कुछ कुछ चीज़ों में तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन इजीली सॉल्व इट। ये मैंने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है, ताकि मार्केट में हमें ब्रेकआउट के बारे में पता लग सके। वैसे तो ब्लैक माइंड भी है, लेकिन ये कर्व नहीं है, ठीक है, ये कर्व नहीं है, ठीक है। इसको शेयर कर रहा हूँ मैं, देखो मार्केट में चार्ट में जब हम चार्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार पुरानी मार्क को पढ़ के क्या फायदा, कुछ होगा थोड़ी, नई नई का पढ़ के बताओ या फिर ऐसे करके बताओ। देखो रियलिटी तो ये है कि जब तक हमें हिस्टोरिकल मूव की पूरी नॉलेज नहीं होगी ना, कि ये किस तरीके से काम कर रही है, तब तक हम लोग 5-6 मिनट के प्रॉफिट बनाने वाली सोच के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या करूँ। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ पे, जितना ज़्यादा हिस्टोरिकल मूव के बारे में आपको पता लगेगा, उतना ज़्यादा मार्केट में स्ट्रक्चर्स आने वाले आपको समझ में आएंगे, ठीक है। या चलो वापस आते हैं हम लोग, 4 आवर में था ये, और इसमें मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कर नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। बिटकॉइन में वापस आते हैं एंड वी हैव द चार्ट, क्या बात है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बढ़िया चार्ट बन रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं ये क्या बना रही है मार्केट। यहाँ से तो नीचे चली गई है, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट पे तो आई है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक कर देगी, ब्रेक तो कर ही दिया मुझे लग रहा है, हाँ ब्रेक ये वाला रह गया बस, ठीक है, ये रह गया है ब्रेक करना, बाकी सब कुछ ब्रेक तो कर ही दिया। यहाँ से यहाँ तक, ओके, एंड ये देखो ये सारा टूट रहा है, यहाँ पर भी यही कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी यही बन रही है, सेम टू सेम कैंडल है। तो इसमें सप्लाई कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये वाली सप्लाई यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ओके। सबसे पहले वाली सप्लाई हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, परफेक्ट। ये देखो आफ्टर इफेक्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ बना, लेकिन ये इसके साइड में नहीं आया, यहाँ आया हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। वर्सल एरिया लाइक दिस,
ये तो समझ में आएगा ना, आफ्टर इफेक्ट छोटा सा मूव है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे थोड़ी नीचे शिफ्ट कर गई है, तो थोड़ा मूव हमें बड़ा कम देखने को मिले, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता मुझे, थोड़ा बहुत ही मूव लग रहा है। ठीक है, ये वाली सप्लाई मैंने क्यों लगाई मैं बताता हूँ आपको, देखो इसको ध्यान से देखना गाइस, कुछ समझ में आया? ये कंप्लीट हो गया, तो ये हिस्सा ये इस हिस्से के बराबर में मैंने लगाया बेसिकली, ये हिस्सा यहाँ यहाँ पर जो ऊपर लगा हुआ ना, यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। ओके, टाइम कितना हो गया है? ये आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट सभी को पता है, नहीं पता तो आगे आएगा आपका, ठीक है, जब मैं वॉल्यूम एनालिसिस, कैंडलस्टिक और डब्ल्यूएलसी बताऊंगा तो उसके अंदर आफ्टर इफेक्ट आपको समझा दूंगा दोबारा से शुरू। ओके, छोटा सा ही मूव है आफ्टर इफेक्ट, यानी कि एक कैंडल अपने आप को फेल करती है फिर दोबारा बन जाती है, काम वही करती है जो पहले करा होता है। यहां पर हैंगिंग मैन ने मार्केट को उठाया था, तो हैंगिंग मैन फेल होके खुद हैंगिंग मैन बन गया, दिस इज कॉल्ड द आफ्टर इफेक्ट्स। ये एडोब प्रीमियर के सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके यार, ये वॉच उतारो, हाथ भारी भारी सा लग रहा है, बड़ी भारी है ये। किसी को चाहिए? थोड़ी सी महंगी है बस, ठीक है, थोड़ी सी महंगी है बस। मिनी रिवर्सल, जस्ट लाइक मिनी रिवर्सल। वॉच अच्छी है काफी, वैसे मैं पहनता हूँ, इसे पीछे ना कुछ डायल्स है, वो हिल रहा है, वो दिख रहा है पीछे हिल मतलब थोड़ा वो है, वो जिस साइड करते हैं ना वो उस साइड आ जाता है नीचे, पता नहीं क्या मशीन सी चल रही है इसमें अजीब गरीब सी, पीछे से खाली है ना। इधर करूँगा ऐसे हो जाएगा, इधर करूँगा ऐसे हो जाएगा। प्राइस मत पूछो बस, ऐसे ही रहने दो। मार्केट ने यहाँ कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये वाली डिमांड नहीं दे रही है, ये पूरी देने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यहाँ तक वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर हियर। ओके, ये कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है, आफ्टर इफेक्ट देखो बढ़िया मूव आया एकदम मजेदार। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर से मार्केट रिवर्स कर गई है, कोई नहीं, हमारे पास ये एरिया लगा हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ आई नहीं है, तो इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट ही काफी है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं समझाने के लिए, यही काफी रहेगा, ठीक है, यो, ठीक है। अभी मैं वैसे गाइस नेगेटिव बातें तो नहीं करना चाहता, बस मैं बता दूं कि कुछ ऐसे जिंदामनी वाले हैं जिन्होंने अपने सब्सक्राइबर भी फेक कर रखे हैं, ठीक है, हर हफ्ते 100 सब्सक्राइबर फेक बढ़ा देते हैं और हमारी हमारी कुछ रील्स के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो मैं बता दूं भाई ऐसा मत करिए, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो हमारी शक्ल का इस्तेमाल मत करिए, सॉरी हमारे चैनल का या मेरे हमारे नाम का इस्तेमाल मत करिए। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे क्योंकि यहाँ कुछ मार्केट ने दिया नहीं है, और रिवर्स होकर भी अगर ये सपोर्ट बनाती तो ज़्यादा कुछ लगना, ठीक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ कुछ भी मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया है, क्योंकि देखो बेशक इन्वर्टेड हैमर आया है लेकिन उसके बाद एक कैंडल आई हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ रेड कैंडल आती ऐसी तो बेरिश एंगल्फिंग बन जाती, देन वी हैव जैसे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो बहुत सिंपल है यार, छोटा मूव चाहिए था, ये बड़ा आ गया ये, चलो अब आ गया तो बड़ा तो आ गया, मतलब मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था बस, मतलब करीब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बस यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था, जहाँ तक मैंने लगाया था ना रिवर्सल एरिया बस यहाँ तक, लेकिन ये ज़्यादा आ गया है तो अब क्या करें, आ गया तो आ गया, ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर कुछ एरिया भी बने हुए हैं, शर्ट अच्छी है, गिव अवे कर दो, स्ट्रीम पे क्या नंगा बैठूंगा मैं? हर चीज़ मांगने लग जाते हो। This watch is Audimas Peugeot 41.
गाइस व्हाई आई सेड कि यहाँ बुलिश प्रेशर आ रहा है, इसका रीजन देखो, इसका सिंपल सा रीजन है हैंगिंग मैन। याद है ना, हैंगिंग मैन ने मार्केट को उठाया था, तो हैंगिंग मैन ही मार्केट को उठा रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें क्या इतना रॉकेट साइंस है, बुलिश प्रेशर आ रहा है। पर दूसरी चीज है कि अगर आप नॉर्मल इसको पीछे से मेजर भी कर दोगे ना, तब भी सेम ही दिखेगा। तो दूसरा पोर्शन ये भी है, यहाँ से यहाँ तक लगा दो एंड यहाँ से यहाँ तक लगा दो। यहाँ आते ही मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट में मार्केट में प्रेशर आने लग गया, दैट्स इट। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। यार ये लाइट बंद हो गई, एक ही जल रही है। इसको थैंक यू थैंक यू भाई। आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बताने वाले थे, आपने बोला था कुछ दिन पहले, वो मैं आपको 40% में बताऊंगा आगे। अब धीरे धीरे शुरू हो गया ना, मैंने एमएमसी शुरू कर दिया है लाइफ में, तो मैं उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करता रहूँगा एक एक करके। देखो ये ना कुछ ज़्यादा तेज उठ रहा है तो नहीं, मार्केट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि विक नहीं आई है कैंडल में। डिमांड अगर मेजर करोगे तो भी डिमांड बची है, अभी पूरी नहीं हुई है। देखो मैं अगर यहाँ से मेजर करूँगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिमांड अभी बची है। ठीक है, यहाँ तक बची हुई है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक क्यों किया, सिंपल सा रीजन है, ये देखो एफएमएफआर है ना, ये एफएमएफआर है या नहीं है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। पीनट का फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल है। इनसाइडर सप्लाईज भी ऐड करोगे सेम दिखेगा। इनसाइडर सप्लाई मतलब जितने भी अंदर के सेलिंग एरियाज हैं सबको ऐड करके देख लो, सब इक्वल दिखेगा तुम्हें, एग्जैक्ट, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम। यू कैन सी लाइक दिस, एग्जैक्ट दिखेगा एकदम, तुमने देखा एकदम एग्जैक्ट। इनसाइडर सप्लाईज बिल्कुल क्लियर है ना, इसलिए ऐड कर सकते हो। वरना तुम्हें बुलिश प्रेशर नजर ही आ रहा है यार, इतनी बड़ी कैंडल नीचे से, कैंडल बॉडी डिके कर दिया उसने, तो क्या चाहिए, नीचे से खत्म हो गया। ये लीक कहाँ से हो रही है मेरी खबरें। या आई एम बाइंग ए कार, या इंडिया में नहीं, बाहर। रिमोट कंट्रोल वाली पीछे भी तो रखी, ऐसी एक और ले लो। मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, तो सप्लाई आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी ऊपर जाके सप्लाई। वी हैव द मूव, ये बुलिश प्रेशर है, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ये देखो यहाँ तक डिमांड कंप्लीट हो गई है, ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये दिस इज फिनिश्ड, पूरा कंप्लीट हो गया। अब नया देखते हैं हम लोग, नया एरिया देखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट हमें, जैसे भी मैंने आपको थोड़ा डिमांड ये दिखाने की कोशिश करेगी, अगर एक्स्ट्रा लाती है तो फिर आप देख सकते हो ये वाली पूरी डिमांड में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये सेंट्रल की तरह एक्ट करेगा, सेंट्रल जोन। ठीक है, तो ये सप्लाई हमारे पास जैसे कि ये बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, लेट्स सी। अभी तो इसमें डिमांड खत्म हुई है। अच्छा मुझे ना ये एरिया लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, सप्लाई आधी हो जाए तो अच्छा रहेगा। छोटा अकाउंट ग्रो करने की बात बोली थी, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। डेमो अकाउंट गॉट डिलीटेड, कोई बात नहीं, आप दूसरा खोल लो, दूसरा ओपन कर लो। थैंक यू जीयूस फॉर सुपर चैट, हैप्पी टू सी यू, हाउ इज योर हेल्थ कंडीशन। आई एम गुड। सर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर सकता है, मेरे सर पे ही गिरेगा। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी, मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा डर कैसे लगे। जैसे मान लो अकाउंट में $100 है, $10 का तो स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेड लगाते ही पहले मार्केट $1 नेगेटिव दिखा रही क्योंकि स्प्रेड था, उसके बाद $4 चल रहे हैं लॉस में। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए सिर्फ $2 चाहिए, यानी कि $6 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और $10 का प्रॉफिट है मान लो, तो $6 पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, अभी $4 चल रहे हैं। ऊपर से बम गिर रहा होगा ना, उसकी न्यूज़ आ रही होगी, उसमें डर नहीं लगेगा। वो $2 पे लॉस ना हो जाए उसमें ज़्यादा डर लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जाना चाहिए, ध्यान इस पर रहेगा, उसमें गिर जाए कोई बात नहीं भाई, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, रियलिटी है।
मार्केट बैंड हो रही है, सॉरी। यो, बहुत लोग बाइंग लगा के बैठे होंगे यहाँ पर। लाइक दिस इज माय स्पेशल रिंग, लोगों में भी देखी होगी, दिख रही, दिख रही, उस पर लोगो बना हुआ है, गोल्ड की है, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया। देखो ये हुआ क्या था, इसे मैंने पहले बनवाया, उन्होंने क्या करा था, इसमें ये तीनों कैंडल ना मैच कर दी, मतलब बहुत ही पतली कर दी थी, पिघला दी थी, मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने इसको दोबारा बनवाया, अब ये बहुत अच्छा बना के दिया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है, अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। इसके पीछे एमएमसी लिखा हुआ है, अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है, अच्छा वो दिखेगा नहीं क्योंकि ये आ रहा है ना पीछे। चैलेंज के लिए अकाउंट खोला था लेकिन 10 तारीख जाके ही देखना अकाउंट में। कोई बात नहीं, आप दोबारा से न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो। ब्रो आज मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं यहाँ आ गया सीखने। क्या बात है भाई, आपसे बात करेंगे हम सबसे पहले। आप अपनी कैटेगरी के लग रहे हो, बताइए जी क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या हेल्प कर सकते हैं हम। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या हेल्प कर सकते हैं। ब्लैक माइंड की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है, मतलब सेकंड कंडीशन यूज कर रही है, जो पहली कंडीशन थी वो ये थी, मतलब अभी भी ये है, फर्स्ट भी हो रही है, ठीक है। भाई ये सच्चा प्यार मिलता क्यों नहीं है कभी, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है पैसा। पैसे से बड़ा रीजन कुछ हो सकता है बताओ। तुम्हारे पे कुछ है नहीं, हमारे पे भी कुछ है नहीं, तो हम वादे करेंगे बड़े बड़े, एक ना एक टाइम बाद तो वो बोर ही हो जाएंगे, बताओ। मेरे को अपनी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा लगाव हुआ है ना, पता है किससे हुआ है, ट्रेडिंग व्यू से। ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा मुझे किसी से लगाव नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा मुझे किसी से लगाव नहीं, क्योंकि ये मेरी बात मानती है मार्केट। जो मेरी बात मानेगा वो, उसमें मेरा अच्छे से लगाव रहेगा। जो मुझे समझती है, जैसा मैं सोचता हूँ ये वैसा बन जाती है, तो मुझे समझ रही है। कभी कभी गुस्से में हो जाती है, नहीं समझती तो कोई बात नहीं, गुस्सा सह लेते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम समझ लेती है, तो मार्केट उस तरीके से काम करती है। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है रेदर देन। और बदले में तुम्हें पता ही है, अगर अगर हमारे हिसाब से चल रही है तो बदले में क्या मिलेगा। यहाँ मैंने बोला मार्केट नीचे, तो ये नीचे गई, इसने बोला हाँ, बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। और वहां बदले में क्या मिलेगा, अभी मार्केट नीचे आ रही है, सेलिंग बहुत पावरफुल आ रही है। 3504 वॉल्यूम खत्म होता जा रहा है मार्केट में, 10 बजने वाले हैं, 10 बज ही गए शायद, नहीं बजने वाले। देखो अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अपने माइंड में कुछ उल्टा सुल्टा सोचने लगता हर चीज़ को लेकर। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है उसे कमाने वाला दिमाग। दिमाग संतुलन में नहीं है ना, दिमाग बिखरा हुआ है, तो नहीं हो पाएगा ना यार। देखो अपने ना, पहली बात तो ये कि अपने आसपास में एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। अब तुम ऐसों के साथ बैठ रहे हो जो क्रिएटिव है, जो अच्छा खासा सेट कहता है कि मुझे, मतलब जो कभी ये नहीं कहता कि भाई ऐसा काम करना जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो, मतलब ये टाइम बीते नहीं, ये टाइम इन्वेस्ट हो। ऐसा कोई बंदा मिले कि हाँ भी इन्वेस्ट करना है मुझे टाइम, ठीक है हम करते हैं, वो चीज़ है। तो वो अच्छा है, मतलब वो खुद भी साथ में सोचता है उतना ही जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम लगन से लगे हुए हैं। लेकिन फिर कोई फायदा नहीं ना, फिर तो वो ये है कि अगर कोई ऐसा है जो डिपेंड है, फिर तो बेकार। डिपेंडेंसी क्या करती है, कमजोर बनाती है। हाउ मच आई नीड टू स्पेंड टू लर्न ट्रेडिंग, फंडिंग तो है मेरे पास 7 to 10 लाख के अराउंड।
सर मेरा ब्रेकअप हो गया है 3 मंथ पहले, 4 साल रिलेशनशिप में था, जब मैं 10th क्लास में था तब हुआ था। मैं अपनी आंखों से देखा कि वो किसी चार्ट पे आ जाए थोड़ा सा। देखो यहाँ क्या कर रही है मार्केट, ध्यान से देखो इसको। ये बहुत पावरफुल कैंडल है, IFC जैसी कैंडल है, इंडिकेट कर रही है मार्केट में पावरफुल सेलिंग है एकदम बढ़िया वाली। देखो आ भी गई है, ऊपर से बेरिश प्रेशर कंटिन्यूस आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, और ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये पीनेंट ब्लू रे का ये आपका जो है रिवर्सल है, ठीक है, ब्लू रे का रिवर्सल है आपका ये। और ब्लू रे का रिवर्सल है तो कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, यहाँ तक का एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया लेकिन ठीक है। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा देखो मैंने इसको यहाँ लगाया था ना, तो ये एक्स्ट्रा आ गया था, तो हम ये भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसे भी लगा सकते, लेकिन थोड़ा बड़ा आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ ये थोड़ा बड़ा, 50% तक का एरिया आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इसको नहीं लगा रहे, यहाँ तक गई नहीं है मार्केट, ठीक है। सप्लाई आ गई, मैंने ये वाली सप्लाई लगाई हुई है, ओके। सो ये देखो ब्रेकआउट कर दिया इसने, ठीक है, यहाँ तक मैंने सप्लाई लगाई है इसकी, इस पोर्शन तक। अगर ये और एक्स्ट्रा आती है तो फिर मैं ये पूरी सप्लाई लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट मुझे लगता है कि नॉर्मल भी ठीक ही है, या यहाँ से यहाँ तक एक एरिया, ठीक है, एज ए रिवर्सल जोन लाइक दिस। देखो कभी कभी ना क्या होता है कि जैसे कोई भी पिन बार कैंडल है, जैसे कोई भी पिन बार कैंडल होती है ना, पिन बार कैंडल तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कैसे काम करती है, ठीक है। पिन बार कैंडल क्या करती है, वो बड़ी ही अलग तरीके की कैंडल होती है। पिन बार के अंदर जो वॉल्यूम फिलअप होता है ना, वो ज्यादातर फेक होता है, फेक। फेक मतलब जैसे मान के चलो मैं आपके सामने एक ऐसी पिन बार की बात करूँ, मतलब जिसकी बॉडी छोटी है और विक थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर इसमें वॉल्यूम फिलअप हो गया ना, तो मार्केट इसको फेक कर देती है, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर केस में फेक कर देती है। तो अगर डायरेक्ट एक कैंडल आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपने आप को डायरेक्ट नीचे गिरा देगी, इसको फेल करके ही नीचे गिरा सकती है, और ये छुपा हुआ फिर इसके अंदर ही वही कैंडल होगा, ठीक। बढ़िया मूवमेंट आया आज मार्केट, मतलब अच्छा था, मूवमेंट अच्छी थी आज, बॉटम से टॉप तक का एरिया बड़ा ही अच्छा आया है, बुलिश एनगल्फिंग है। ये देखो आफ्टर इफेक्ट दोबारा से, कैंडल की बॉडी छोटी हो गई लेकिन मतलब होल्डिंग वॉल्यूम कमजोर हो गया है, बट आफ्टर इफेक्ट तो है। एक एक्सटर्नल कैंडल चाहिए जो वेरीफाई करे जैसे बुलिश एनगल्फिंग है या पॉजिटिव एनगल्फिंग है। आफ्टर इफेक्ट ये हो, हैमर आफ्टर इफेक्ट, पहले हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट था, हैमर आफ्टर। देखो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए कैंडल और आई हुई है, लेट्स अब इन दोनों कैंडल का वेट करते हैं। ये वैसे पॉजिटिव एनगल्फिंग है, ठीक है, एंड सी वैसे तो मुझे लग रहा है इंडिकेटर भी यहाँ पर सिग्नल दे रहा होगा, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव एनगल्फिंग है ये। बूम, मजा आया गाइस, यो आफ्टर इफेक्ट का मजा देखा आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनगल्फिंग चाहिए अगर आती है तो, एंड यू कैन सी द पॉजिटिव एनगल्फिंग। समझ में आया सभी को? We have the hammer after effect। क्या बात है। अगर कोई एनवायरमेंट ना मिले तो मैं नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ, उसके बाद भी अगर एनवायरमेंट नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसे बात नहीं करता जैसे हम सारे, मतलब हर कोई जैसे मैं अकेला बैठे से आप जैसे बात करो तो मैं अकेला बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसा फील नहीं होता। ऐसी बात करता हूँ मैं जैसे कोई मेरे सामने बस एक ही बंदा बैठा है, मैं उससे बात करूँ, तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे, वो सिर्फ मेरे से बात करें, तो मैं आपसे बात करूँ, आपसे बात करूँ, ठीक है, तो आपको लगना चाहिए हाँ सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं, ओके। उसमें एनवायरमेंट की क्या जरूरत है, और 2 घंटे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी है, हम 2 घंटे बैठे तो मैं एनवायरमेंट क्रिएट करना, पूरे दिन तो नहीं रह सकते आपके साथ। मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है दोबारा से, कैंडल बॉडी छोटी हो गई है, नहीं सॉरी विक छोटी हो गई है, बॉडी विक बॉडी भी छोटी हुई है, विक भी छोटी हुई है। वी हैव द रिटेस्टिंग जोन, यो भाई लाइव में क्या कह रहे हो आप ब्रो? हमारे रिलेटिव में कोई नहीं है जो फाइनेंशियल मार्केट को जानता है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखो पहली बात तो ये मार्केट आप अपने रिलेटिव से उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि वो सिर्फ आपकी शादी में आएंगे,
मार्केट में नहीं, मैं उल्टा, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकता लेकिन मार्केट में आ सकता हूँ आपके साथ। वैसे भी इंसान की 3 पार्टी होती हैं, 3 ही गैदरिंग होती है जिसमें रिलेटिव आते हैं, जब पैदा होता है, जब शादी होती है और जब। हाँ भाई, ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर के बारे में बता दो, आगे बताऊंगा मैं। एसएमसी में आएगा आपके, मतलब जब अपग्रेड होंगे ना ब्लॉक्स वगैरह, मैंने अभी बताया ना आपको, इसके अंदर टॉपिक में है आपके, ये देखो ये ना, यहाँ पर सारे आपके एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके अंदर ब्लॉक्स वगैरह आपके आ जाएंगे, एसएमसी अपग्रेड में है। ठीक है, कैंडल कैरेक्टर में आएंगे आपके, कैंडल कैरेक्टर को कैसे अपग्रेड करेंगे सब आएंगे आपके। 16th टॉपिक है ये, ठीक है, शायद दूसरे महीने में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ये। सर बात करनी थी, मैं आपका खाना बना दूंगा बट आपको मुझे ऑफलाइन सिखाना होगा। देखो मुझे, देखो पूरी कोशिश हो रही है मार्केट को नीचे गिराने की, लेकिन ये नीचे आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अभी आप देखोगे कैसे प्रेशर आ रहे हैं मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है ऐसे करके। देखो नीचे के आफ्टर इफेक्ट से, ऊपर के हैंगिंग मैन से, टोनबो से आप देखोगे तो ऐसे करके स्क्वीज हो रही है मार्केट थोड़ी सी। ये पूरा एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो उसको। यहाँ पर आप देखो ऐसे, ठीक है ये। ओके गाइस, 10 बज गए हैं, हमारे जाने का समय हो गया है, आपको छोड़ने का समय हो गया है, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल एट 8:30 PM, और कल मैं 1 CP मॉड्यूल यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न 1 CP वाले आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया रिटेस्टिंग, जैसे रिटेस्टिंग होने वाली है, देखो रिटेस्टिंग होगी, हैंगिंग बना, जहाँ भी हैंगिंग बना रहा है वहाँ मार्केट अपने आप को उठा रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम एंड बाकी मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो पुराने हैं वो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी फिलहाल के लिए हटाई हुई है, तो जो नई टॉपिक्स हैं वो आपके लाइव स्ट्रीम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। MMC 0 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट।